हेलो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी कहानियाँ सुनने, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। बच्चों, जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो बीरबल की कहानी है और कहानी का शीर्षक है बीरबल और दर्जी। एक बार बेगम साहिबा को चीन की महारानी ने एक बहुमूल्य सिल्क के कपड़े का टुकड़ा भेज दिया। बेगम साहिबा ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा कि वो उनके लिए इस कपड़े की सुंदर पोशाक तैयार कराएं। महारानी ने कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि हम दर्जी को जब भी कुछ कपड़े सिलने के लिए देते हैं तो वो उसमें से कपड़ा अपने पास रख लेता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे सिवाय कोई इस कपड़े से बनी हुई पोशाक पहने। मैं चाहती हूँ तुम पूरी तरह ध्यान दो कि दर्जी इसमें से कपड़े ना चुरा ले। बेगम साहिबा की बात सुनकर बीरबल ने कहा, बेगम साहिबा, मेरा अनुभव कहता है कि आप जितनी भी कोशिश कर लें लेकिन दर्जी कपड़े का टुकड़ा बचाने में कामयाब हो ही जाता है। बेगम साहिबा ने कहा, नहीं नहीं, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। तुम राजसी दर्जी को यहाँ पर बुलाओ और उसे मेरी पोशाक यहीं राजमहल में सिलने के लिए कहो। उसके आसपास सुरक्षा कर्मी लगा दो और फिर देखो कि वो कैसे बहुमूल्य कपड़ा चुराता है। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि ऐसे में वो कपड़ा नहीं चुरा पाएगा। रानी की बात सुनकर बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बेगम साहिबा, दर्जी बहुत चालाक होते हैं। आप जो कुछ भी कर लीजिए फिर भी वो आपका बचा हुआ कपड़ा चुरा ही लेंगे। रानी बीरबल की बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो काम उन्होंने एक चुनौती के जैसे लिया। राजसी दर्जी को बुलाया गया और उसे राजमहल में ही काम करने के लिए आदेश दिया गया। उसे कहा गया कि जब तक उसका काम खत्म नहीं होगा तब तक वो कहीं नहीं जा सकेगा। दर्जी अपना सारा सामान लेकर राजमहल में काम करने के लिए आया। उसके काम करने की जगह पर ढेरों सुरक्षाकर्मी लगा दिए गए जो उस पर नजर रखे हुए थे। दर्जी को बाहर जाने का आदेश नहीं था। वो अपने घर में भी नहीं जा सकता था। इस तरह 10 दिन बीत गए। पूरे दिन दर्जी बेगम साहिबा की बहुमूल्य पोशाक बनाने में व्यस्त रहता था। एक दिन दर्जी से मिलने उसकी बेटी राजमहल में आई। उसने कहा, पिताजी, कृपया आज घर जरूर आना, माँ आपको बहुत याद कर रही थी। दर्जी की बेटी को अंदर घुसने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए वो सुरक्षित कमरे के बाहर खड़ी होकर दर्जी को यह सब बातें बोल रही थी। दर्जी ने उसे घर न आने की अपनी मजबूरी बताई, लेकिन उसकी बेटी अपनी बात पर अड़ी रही। वो अपने पिता को मनाने में जुटी रही। अपनी बेटी की बातों को बार बार सुनकर दर्जी को गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने अपना जूता निकाल कर लड़की की तरफ फेंका। दर्जी ने कहा, मूर्ख लड़की, कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि मैं घर नहीं आ सकता। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? तुम सुनते क्यों नहीं हो? अपने पिता को इतना गुस्से में देखकर छोटी लड़की काफी असमंजस में पड़ गई। उसने अपने पिता द्वारा फेंके गए जूते को उठाया और वहां से भाग गई। आखिरकार 15 दिनों बाद वो अनमोल पोशाक तैयार हो गई। उस पोशाक को देखकर बेगम साहिबा बहुत खुश हुई। रानी ने दर्जी को अच्छा इनाम दिया। राजमहल छोड़ने से पहले दर्जी की सुरक्षा कर्मियों ने पूरी तरह जांच की। रानी बहुत खुश थी कि राज्य में उसकी पोशाक सबसे अलग और सुंदर होगी। एक दिन रानी बाजार में अपनी राजसी बग्गी में जा रही थी। उन्होंने देखा कि एक महिला ने उसके बहुमूल्य कपड़े से मिलते हुए कपड़े का ब्लाउज पहना हुआ है। ये देखकर बेगम साहिबा ने अपने सुरक्षा कर्मियों से उस महिला को राजमहल में लाने का आदेश दिया। जब महिला राजमहल में आई तो बेगम साहिबा ने उससे पूछा कि वो कौन है। काफी जांच के बाद पता चला कि वो महिला उस राजसी दर्जी की पत्नी है। ये सुनकर रानी को बहुत गुस्सा आया, साथ ही उसे कुछ आश्चर्य भी हुआ। बेगम साहिबा ने दर्जी को बुलाया। दर्जी बहुत डर गया। वो बीरबल के पास गया और उसने बीरबल को अपने साथ चलने के लिए गुजारिश की। बीरबल को दर्जी पर तरस आ गया और वो उसके साथ चलने के लिए राजी हो गया। बेगम साहिबा बहुत गुस्से में थी।
लेकिन बीरबल ने बेगम साहिबा का गुस्सा शांत किया। बीरबल ने कहा, बेगम साहिबा, ये दर्जी का कसूर नहीं है, दर्जी इसी तरह के होते हैं, कृपया उसे माफ़ कर दीजिए। बेगम साहिबा ने कुछ समय के लिए सोचा और फिर दर्जी से बोला, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, लेकिन तुम बताओ कि तुमने यह कपड़ा कैसे मेरे राजमहल से चोरी कर लिया। बेगम साहिबा की बात का जवाब देते हुए दर्जी ने कहा, हुजूर, जब मेरी बेटी मुझे बुलाने आई थी, मैंने गुस्से में होने का नाटक किया और उसकी तरफ अपना जूता फेंका। मैंने उस जूते में कपड़े का टुकड़ा रख दिया था। यहाँ आने से पहले मैंने अपनी बेटी को इस वाक़ये के बारे में पहले ही समझाया हुआ था। तो जब मैंने उसकी तरफ जूता फेंका तो वो उस जूते को उठाकर राजमहल से भाग गई। पूरी बात सुनाकर दर्जी ने अपना सिर झुका लिया। अपने वादे के मुताबिक बेगम साहिबा ने उस दर्जी को माफ़ कर दिया और उसे वापस भेज दिया। फिर उसने बीरबल की तरफ देख के कहा, बीरबल, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ये नामुमकिन है कि दर्जी से कपड़े को बचाया जा सकता है। बेगम साहिबा की बात सुनकर बीरबल मुस्कुराए और वहाँ से चले गए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, आप आराम से सो जाएं, सपनों की दुनिया में खो जाएं। गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, गुड नाइट।